अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शाम के बहुत मशहूर दाई हैं, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद रातब नाबलसी। मेरे बड़े पसंदीदा हैं और सच्ची बात यह है कि मैंने उनको बहुत सुना है। उन्होंने अपना एक वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि मैं दमिश्क में की एक मस्जिद में हर हफ्ते दर्स देता हूँ। कहने लगे कि एक दिन मैं दर्स से फारग हुआ तो एक नौजवान मेरी तरफ आगे बढ़ा। कहने लगा, फजीलत शेख, मैं पेशे के एतबार से इंजीनियर हूँ और मैंने रोमानिया से डिग्री ली है। दमिश्क के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में उसमें बड़े ओहदे पर फाइज हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं चल रहा होता हूँ, जा रहा होता हूँ, ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, गाड़ी में होता हूँ कि मुझे दौरा पड़ जाता है। दफ्तर के अंदर, घर के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, हर जगह दौरा पड़ चुका है। मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी जीरन हो चुकी है। कई दफ़ा दिन में एक दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, हफ्ते में 4 मरतबा, 5 मरतबा लाजमन मैं ऐसे आजमाइश से गुजरता हूँ। शेख मेरी मदद फरमाएं, मुझे बताएं कि आखिर मेरा कसूर क्या है, ये मेरे साथ क्यों है, दूसरा शख्स के साथ क्यों नहीं है। तो शेख फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मिर्गी का दिमाग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये एक मर्द है। क्या लगे, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस नौजवान को क्या जवाब दूँ। मगर इस नौजवान का मुझसे ये सवाल था कि आखिर मैं ही इस मर्ज में क्यों मुब्तला हूँ, दूसरे लोग क्यों नहीं हैं, किसी और को ये मर्ज क्यों लाहक नहीं है। वो नौजवान मुझसे जवाब चाहता था, वो इलाज के हवाले से गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। इलाज तो वो करवा रहा था, इंजीनियर था, जी बड़ी फैक्ट्री के अंदर बड़े ओहदे पर फायज था। दूसरे अल्फाज में वो मुझसे ये कह रहा था कि शेख ये बताएं कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। शेख कहते हैं, मैंने उसे कहा ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ। मैंने उसको अपने घर आने की दावत दी। मैं उसके और करीब हो गया। वो खामोशी और तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुन रहा था। शेख कहते हैं, मैंने उससे कहा ये नामुमकिन है, 1000 बार नामुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसी चीज़ या ऐसे मर्ज में मुब्तला करे कि वो उससे परेशान होकर उसे तंग हो या उसे दर्द हो। अगर वो अपने रब के साथ सच्चा है, मुस्तकीम है, तो फिर नामुमकिन है कि उसे कोई परेशानी आए। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मा यफ़रुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। यानी अल्लाह ताला तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा, उसे क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे। अगर तुम कामों के अंदर अच्छाई करते हो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज और बेपरवाह है। हाँ, अल्लाह ताला अपने बंदों को बाज़ औक़ात उसके गुनाहों की वजह से थोड़ा सा अजाब देता है ताकि वो सीधे हो जाए। मा यफ़रुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अगर तुम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हो, अल्लाह के ऊपर ईमान भी रखते हो, तो फिर अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या। तो शेख कहते हैं कि मेरी इस गुफ्तगू का उस पर बड़ा असर हुआ। कहने लगा, शेख मुझको बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। शेख कहते हैं, मैंने कहा ऐसा करो कि ये कागज़ और कलम पकड़ो और लिखना शुरू करो। कहने लगा, आप हुक्म करें, मैं लिखता हूँ, मुझे क्या करना है। मैंने कहा, लिखो कि तमाम नमाजें वक्त पर अदा करनी होगी, नजरें नीची रखनी होगी, ज़बान की हिफाजत करना होगी, कानों की हिफाजत करना होगी, रिज़्क़ हलाल खाना है, अमानत दियानत को अपनाना है, लोगों को धोखा नहीं देना है, रातों को क़याम करना है, फजर की नमाज बतौर ख़ास जमात अदा करना है। शेख कहते हैं, मैं उसको लिखवाता चला गया, वो लिखता चला गया। उसने अपनी तकलीफ और परेशानी की वजह से हर चीज़ लिखी जो मैं उसको लिखवाता चला गया। असल बात यह थी, इस मर्ज ने उसको तोड़ फोड़ कर रख दिया था। जब वो नौजवान, शेख कहते हैं, मेरे घर से निकला तो मेरे दिल में ख्याल आया कहीं मैंने गलती ना कर दी हो। ये बीमारी जो है लाइलाज भी हो सकती है, शिफा की कोई उम्मीद ना हो, लेकिन मैं उसके साथ वादा कर चुका था, अगर वो अपने वादे पर पूरा उतरा तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन था कि उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये कहते हैं कि मेरा हर जुमा को दर्स होता था। अगले जुमा को ये नौजवान आया, मेरे साथ हाथ मिलाया, कहने लगा, फजीलत शेख, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे जो वादा किया था उस पर पूरा उतरा और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस हफ्ता में मुझको दौरा नहीं पड़ा है। शेख कहते हैं
جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ گویا میں نے دنیا جہان کی مسرت حاصل کر لی، میں دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی استقامت کی دعا کی اور اسے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں شفائے کاملہ ہوگی۔ اگلے جمعے پھر وہ آیا، کہنے لگا الحمدللہ اس ہفتہ پھر مجھے مرگی کے دورہ نہیں پڑا۔ تیسرے چوتھے ہفتے وہ ہر ہفتے آ کے مجھے کہتا شیخ اس ہفتے بھی الحمدللہ مجھے دورہ نہیں پڑا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ناظرین کرام، شیخ کہتے ہیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہوگی، میں خوشی کے مارے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میں نے اسے جو وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تائید میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے دوروں کو دور کر دیا۔ شیخ کہتے ہیں کچھ 6 ہفتے گزر گئے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے درس میں شریک نہیں ہوا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کو کسی کام سے باہر جانا پڑا ہو یا اس کو دورہ پڑ گیا ہو، کوئی مجھے بڑا قلق ہوا، میں پریشان بھی تھا۔ خیر کچھ دن گزرے تو وہ میرے پاس آ گیا، مجھے آ کے کہنے لگا کہ شیخ آپ قطعاً پریشان نہ ہو، آپ کا مشورہ بالکل صحیح تھا، جو آپ نے بتایا وہ درست تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ خطا کی، میں نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، سبب میں خود ہوں۔ اس ہفتہ میں غلطی کا مرتکب ہوا تو مجھے راستے میں دورہ پڑ گیا۔ ناظرین کرام اس بات کو سمجھ لیجیے، جان لیجیے، اگر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اگر اللہ سے آپ کی صلح ہے، آپ اس سے سچا وعدہ کر لیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنی نیت کو درست کر لیں، تو دنیاوی مسائل آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مجھے اپنے ایک سعودی دوست کی بات یاد آ گئی۔ ایک دن اس کا ٹیلی فون آیا، ہاں عبد المالک کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا عبد المالک یہ بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ بدقسمتی سے ہوتا یوں ہے ناظرین کرام کہ بعض اوقات ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ اور گہرا اور مضبوط بنائیں۔